ओम शांति। 24 जुलाई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा पूछते, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। तो बाबा कहते, बच्चे किस रूप में बैठे हैं? बाबा सब बच्चों को बिंदु रूप बनाना चाहते हैं और बिंदु रूप में ही देखते हैं। बाबा भी बिंदु हैं। बाबा कहते बिंदु कितनी छोटी होती है। तो ये छोटी सी बात भी हम बच्चों को याद नहीं रहती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज़ को भूल जाते हो। कंबाइंड रहें, हर समय बाबा को अपने साथ अनुभव करें, अपने सामने अनुभव करें। तो बाबा कहते कैसे भूल सकते हैं? जो हर समय साथ है उसे तो भूल ही नहीं सकते हैं ना। बाबा कहते जो चीज़ सामने ही रहती है उस चीज़ को भूलना, ये तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? ये ज्ञान योग का मार्ग है और ज्ञान योग का मार्ग, इसका आधार ही है शिव बाबा से प्यार, शिव बाबा की पहचान। क्योंकि बाबा की पहचान मिली, बाबा पर निश्चय हुआ, तभी तो इस ज्ञान योग के मार्ग पर हम चले। तो बाबा कहते यदि जिस आधार से चले हैं, शिव बाबा के आधार से चले हैं और शिव बाबा को ही भूल जाएंगे तो फिर चलेंगे कैसे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह आ जाता है। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा पूछ रहे हैं कि कराएं प्रैक्टिस। किस प्रैक्टिस से बिंदु रूप में स्थित होना सहज होगा? बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो ज़रूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। बाबा कहते तुम मेरी संतान हो और मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ कि मैं बिंदु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। तो बाबा कहते तुम क्यों भूल जाते हो? मैं शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे याद रहता है कि मैंने शरीर का आधार लिया है। केवल परिचय देने के लिए बाबा कहते मैं गुण, रूप ये सब डिफाइन करता हूँ, बाकी सदा इस कॉन्शियस में हूँ कि हूँ तो मैं बिंदु। बाबा कहते तुम कैसे भूल जाते हो? तुमने भी तो देह का आधार ही लिया है ना, हो तो असल में आत्मा। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बाबा कहते जब मैं तुम्हें अपने गुण, कर्तव्य, कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ, किसके द्वारा करता हूँ, ये सब परिचय देता हूँ, तो क्या जो मेरा ओरिजिनल परिचय है कि मैं बिंदु हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, तो क्या मैं ये भूल जाता हूँ? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भी भूल जाते हैं? ये पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर।
जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि हम औरों को आत्मा का ज्ञान देते हैं और उन्हें कहते हैं अब आप अपने को आत्मा समझ यहाँ बैठो, शिव बाबा को याद करो, देह और देह के सब संबंधियों को भूलो। तो बाबा कहते यदि तुम खुद ही पहले आत्मा होकर नहीं रहेंगे, आत्मिक भान में किसी को संदेश नहीं देंगे, तो क्या उसमें वो पावर भर सकती है कि वे अपने देह और देह के संबंधों को भूल जाए? जब सुनाने वाला ही नहीं भूला होगा तो सुनने वाला कैसे भूल जाएगा? उसके लिए तो सब कुछ नया है। तो बाबा कहते ये भी चेक करो, जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? बाबा कहते औरों को बिठाते हो योग में, औरों को कहते हो अब अपने को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। तो बाबा कहते और अपनी क्या कंडीशन है? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। क्या ये याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता है? बाबा प्रश्न पे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते इस पाठ में ही बच्चे सबसे वीक हैं और यही पहला और अंतिम पाठ है। यही पहला लेसन भी है और अंत की स्थिति भी है। तो बाबा कहते कब पक्की करेंगे? क्या दिन भर में ये याद नहीं आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैंने ये शरीर का आधार लिया है, इस शरीर में प्रवेश किया है? बाबा कहते ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। बाबा कहते इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे देह और देह के सब संबंधों से अपना बुद्धि योग तोड़ना है और एक शिव बाबा में लगाना है। मैं बिंदु हूँ, मेरे सामने आत्माओं का बाप बिंदु है। बाबा कहते जितना ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 1 सेकंड तो क्या, बाबा कहते घंटों भी चाहेंगे ना, तो इस स्थिति में इसी अवस्था में एक रस हो स्थित रहेंगे। तो बाबा कहते इस अवस्था का रस आ जाएगा। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी और साथ ही ये भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहते बस इस बात को याद रखना, मैं बिंदु हूँ, मेरे सामने आत्माओं का बाप बिंदु परमात्मा है। बाबा कहते इस एक रस में जब आत्मा स्थित हो जाती है तो अनेक रसों से मुक्त हो जाती है। बाबा कहते जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे, सब इकट्ठा चलना ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। बाबा तो मोह में नहीं फंसते हैं। भल बाबा हम सबको देखते हैं, क्यों नहीं फंसते हैं, क्यों न्यारा और प्यारा रहते हैं? क्योंकि बाबा की तो बिंदु रूप की प्रैक्टिस तो है ही। बाबा तो कभी बिंदु से अलग हुए ही नहीं कि मैं बिंदु हूँ। इस पहचान को बाबा कभी भूलते नहीं।
हम आत्माएं बिंदु हैं, इसको भी बाबा कभी भूलते नहीं। तो बिंदु और बिंदु का एक शुद्ध कनेक्शन है, मोह वाला कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए बाबा हमारी इतनी पालना करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। न्यारे रहते हैं इसीलिए प्यारे हैं, इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि बाबा सबसे अधिक प्यार मुझे करते हैं। तो इसलिए बाबा हमें भी ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हम भी अपने बिंदु रूप को सदा याद रखें। सदा ये याद रखें, मैंने ये देह लोन लिया है या इस देह का मैं आधार लेती हूँ, ओरिजिनल में तो मैं बिंदु आत्मा हूँ। जितना बाबा कहते हैं इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे तो और सब रचनाएं हमारी ख़त्म होती जाएंगी, और सब रचनाओं से जहाँ जहाँ पर भी बुद्धि फंसी हुई है वहाँ से बुद्धि मुक्त हो जाएगी। क्योंकि तब ये रस आ जाएगा कि मैं बिंदु बाप की संतान हूँ। तो बाबा कहते वो कंबाइंड होने का रस, आत्मा और परमात्मा के मिलन का ओरिजिनल रस जिस आत्मा ने ले लिया, वो परमात्मा की याद के बिना फिर रह नहीं सकती है। हो ही नहीं सकता कि उसकी बुद्धि से परमात्मा की याद खिसक जाए। इसलिए बाबा कहते अब इस प्रैक्टिस को हमें पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति।